हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद कॉमर्स। आज बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसको। ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एक्सिस्टिंग पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड एंड in its place a new partnership deed needs to be framed whereby the remaining partners continue to do their businesses। मतलब कि जब भी कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या फिर सडनली डेथ हो जाती है, तब उस केस में जो आपकी जो ओल्ड डीड होती है ना, उसको अपन एंड करते हैं और एक न्यू डीड पार्टनरशिप की अपन बनाते हैं या फ्रेम करते हैं। कब? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखेंगे अपन। देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये कि सिमिलर टू द एडमिशन द वेरियस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर आर एज फॉलोज। मतलब जो काम अपने एडमिशन के टाइम पे किया था ना अपन ने, सेम उन्हीं एस्पेक्ट्स में अपन काम करेंगे यहाँ पे, और सेम वही प्रोसीजर्स होते हैं, सेम वही अकाउंट्स बनते हैं। जैसे कि अपन ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकाला था इससे पहले वाले चैप्टर में भी, यहाँ पे भी अपन वही निकालेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था उधर, जो अपन ने किया था एग्जिस्टिंग और नॉन गुडविल का, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, अगर कोई एसेट्स और लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और कोई भी प्रॉफिट एंड लॉसेज अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेम ये काम जो अपन ने एडमिशन के टाइम पे भी करे थे, वो अपन अभी इस चैप्टर में भी करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ कि गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि आप सिर्फ सिंपली ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दीजिए, है ना। क्या करेंगे आप? ओल्ड रेशो जो दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है बेटा, है ना। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। अब इसमें दो केस होते हैं, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन और व्हेन न्यू रेशो इज गिवन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, है ना। तो पहले तो बच्चों जब न्यू रेशो नहीं दिया होता, उस केस में मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल, फर्स्ट केस के लिए एग्जाम्पल लिया है कि सपोज कीजिए ABC पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। ठीक है, B रिटायर हो रहा है, आपको क्या निकालना है? न्यू रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। अब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है ना, यहाँ पे न्यू रेशो जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे? जो ओल्ड रेशो होते हैं ना, वही आपका न्यू रेशो भी हो जाता है और वही गेनिंग रेशो भी हो जाता है। अब रिटायर कौन हो रहा था? बी, तो बी का ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, बाकी जो बचा वही न्यू रेशो है, मतलब 3:1, और वही आपका क्या है? गेनिंग रेशो। तो आंसर क्या आ जाता है? सिंपली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशो, सिंपली वही होता है। ठीक है, फिर एक केस 2 अपन ने यहाँ पे देखा कि व्हेन न्यू रेशो इज गिवन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तब अपन ये निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। अगर पॉजिटिव में आंसर आता था तब इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला था, यहाँ पे अपन गेनिंग निकालते हैं। एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अपन गेनिंग और न्यू रेशो निकालते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने एक और आपका सेकंड केस के लिए एग्जांपल लिया है कि साधना, कामना एंड राजना जो हैं कि पार्टनर्स हैं, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है? 4:3:2। रांझना यहाँ पे रिटायर हो रही है और साधना, कामना का न्यू रेशो दे रखा है आपको 5:3। यहाँ पे आपको न्यू रेशो मिल गया, इससे पहले वाले केस में नहीं था, है ना। तो अब आपको क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालना है। तो सिंपली ओल्ड माइनस न्यू रेशो कर दोगे, है ना, या फिर न्यू माइनस ओल्ड भी करोगे तब भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे कि न्यू रेशो क्या है? 5/8 माइनस 3/9, ओल्ड रेशो कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 21/72 आएगा। ठीक है, कामना का ओल्ड रेशो क्या है? सॉरी, न्यू रेशो 3/8 माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे तो ये आपका गेनिंग रेशो आ गया। तो गेनिंग रेशो बिटवीन साधना एंड कामना क्या हुआ? 21:11। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया, सिमिलर पॉइंट्स है जो एडमिशन के टाइम पे भी थे और यहाँ पे भी आएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा है। शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, वन शॉर्ट रिवीजन में मैं आपको चैप्टर्स कवर करा रही हूँ, तो मैं उतनी डिटेलिंग में आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे को 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको चैप्टर कवर करना है ना। तो अपन शॉर्ट में एक मतलब एग्ज़ाम का टाइम है, आप जाते जाते एक बार शॉर्ट रिवीजन करना चाहेंगे तो आप मेरी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। तो पहले व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, जब जो आपकी गुडविल है वो पहले से बुक्स में नहीं है, तब आप सिंपली क्या एंट्री कर देते हो? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करती है तब अपन क्या करते हैं? जो ओल्ड गुडविल है उसको अपन राइट ऑफ करते हैं और फिर ये एंट्री कर देते हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कि केशव, निर्मल और पंकज 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2 उनका रेशो है। निर्मल रिटायर हो रहा है, गुडविल जो है वो 72,000 है, ये टोटल फर्म की आपको गुडविल दे रखी है। केशव और पंकज डिसाइड करते हैं कि उनको फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज जो रेशो रहेगा, मतलब न्यू रेशो, वो 5:3 रहेगा। आपको जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ पे ओल्ड रेशो दे दिया, न्यू रेशो दे दिया, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करके। तो जो रेशो आएगा वो क्या आ रहा है? 13:11, है ना। गेनिंग पार्टनर्स केशव और पंकज का जो आपका गेनिंग रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13:11।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आपको टोटल गुडविल दे रखी है, इसमें से अपन जो रिटायर हो रहा है पार्टनर निर्मल, उसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना है, उसका रेशो क्या था 3, तो 3/9, 72,000 इंटू 3/9 करेंगे तो 24,000 किसका आ गया है, किसकी गुडविल आई, निर्मल की। अब जो अपन ने एंट्री क्या पड़ी आगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब गेन कौन कौन कर रहा है, केशव और पंकज, तो केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, निर्मल। ठीक है। अब उसकी गुडविल कितनी थी 24,000, तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे और फिर उसके गेनिंग रेशो में जो कि 13:11 था ही सही, उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही एंट्री होती है। अपन क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब भी डेथ के केस में अपन देखो, डेथ के केस में अपन एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, है ना, क्योंकि किसी की सडन डेथ हो जाती है तो उसका जो भी पार्ट बनता था, प्रॉफिट बनता था या फिर कैपिटल बनती थी, जो भी उसका अमाउंट था मतलब एक फर्म में, वो कौन लेगा, तो वो एक अपने एग्जीक्यूटर का, या फिर अपन बात करते हैं ना बैंक अकाउंट में नॉमिनी अपन दे देते हैं, तो वैसे ही वो पार्टनर पहले से एग्जीक्यूटर बता के रखता है। अगर बाई चांस डेथ कभी हो जाती है तो जितना भी अमाउंट पार्टनर को देना था वो किसको मिल जाता है, एग्जीक्यूटर को। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस में बताया है कि डिसीज्ड पार्टनर्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जब डिसीज पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटर में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी बना दिया अपन ने, उसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इफ क्वेश्चन सेज दैट एग्जीक्यूटर इज पेड इमीडिएटली, उसको हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, तब पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीवर को डेबिट करेंगे और अपने फर्म से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए डिसीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। इफ क्वेश्चन सेज दैट एग्जीक्यूटर इज पेड लेटर इन इंस्टॉलमेंट में देगा भाई वो, तो लोन अकाउंट ओपन कर देंगे अपन और एंट्री हो जाएगी डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे अपन जो बनाते हैं डेथ के टाइम पे वो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ही बनाते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट के अंदर जो पोस्टिंग होती है वो इन्हीं एंट्रीज की होती है ना। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, इसमें मैं वह नहीं बता रही हूँ। इसमें मैं आपको एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड जो उसके अंदर अपन एंट्रीज करते हैं ना, मैं डायरेक्टली वही बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या होती है कि जब भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तब अपन एसेट को डेबिट कर देंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है। और अगर लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तो अपन लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी की तब उसको डेबिट कर देंगे, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। यही एंट्रीज होती हैं। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको डेबिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। और वही लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मेट बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर इसके डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट आता है, उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। वहीं अगर लॉस बच रहा है तो क्रेडिट साइड में लॉस बचता है, उसकी एंट्री हो जाती है इसके रिवर्स, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। ये थी आपकी एडजस्टमेंट की एंट्रीज किससे रिलेटेड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड। अब ये भी अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में भी आता है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट करते हैं, मींस राइट ऑफ करते हैं, है ना। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो उनको डेबिट कर देंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। वहीं लॉसेज हैं तो लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं ना, तो राइट ऑफ के टाइम पे उन्हें क्रेडिट कर देंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, है ना। देखिए अपन ने डेथ के टाइम पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे अपन यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। वहाँ पे भी जो मैंने एंट्रीज बताई थी वही पोस्ट होती हैं, लोन अकाउंट में भी यही एंट्रीज पोस्ट होती हैं जो मैं भी बता रही हूँ, है ना। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश इन फुल, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको अपन ने कैश का पेमेंट कर दिया फुल्ली, है ना, तो बस वो रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट कर देंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। और जब भी व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन की तरह ट्रीट कर लिया, पेमेंट नहीं करा उसको, तो लोन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, मींस क्रेडिट करेंगे उसको, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश, मतलब आधा तो उसको कैश से पेमेंट कर रहे हैं और आधा उसके अमाउंट को एज अ लोन ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, सेम वही जो ऊपर करी उनको मर्ज कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। तो जब मैंने बताया डेथ के टाइम पे अपन एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे अपन लोन अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे यही एंट्रीज अपन पोस्ट करते हैं।
ठीक है, ये था आपका शॉर्ट रिवीजन। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। इनकी डिटेलिंग वीडियोस भी मैं बनाऊंगी, बट अभी बोर्ड्स आ रहे हैं इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे रही हूँ, है ना। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।